हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हाँ, अपने इस वीडियो में बात करेंगे JSW पेंट कंपनी में निकली हुई वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, इसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्या मांग रखी है और साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए इन्होंने सैलरी कितनी डिसाइड कर रखी है। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा JSW पेंट कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि JSW पेंट क्या करती है, ये कब से इंडिया में एस्टेब्लिश है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो JSW पेंट जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है जो कि पेंट बनाती है। ये 2016 से इंडिया में कामकाज कर रही है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। JSW पेंट जो है वो एक्सटीरियर वॉल, वुड, मेटल और इंटीरियर वॉल के लिए पेंट मैन्युफैक्चर करती है। अब ये हम जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए निकली हुई है। अब हम जान लेते हैं कि जब आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपके वहां पे क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। तो जो इसमें पहला पॉइंट है वो है एडहेरेंस टू प्लांट सेफ्टी प्रोसीजर एंड इंश्योर जीरो सेफ्टी इंसिडेंट। सेकेंड पॉइंट है अचीव द शिफ्ट टारगेट इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिलीवरी, क्वालिटी, सेफ्टी, कॉस्ट एंड एनवायरनमेंट। यानी कि एज अ शिफ्ट इंचार्ज आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, उसकी डिलीवरी पे, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जो भी वर्कर या जो भी मैन पावर वहां पे काम कर रही है उनकी सेफ्टी पे भी ध्यान देना है। कॉस्ट और उसके एनवायरनमेंट पे भी आपको वहां पे ध्यान देना है। आइडेंटिफाई ऑफ प्रोसेस बॉटलनेक एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट सॉल्यूशन। यानी कि आपको और भी क्या इस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, इन चीजों पे भी ध्यान देना है। कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन द टेक्नीशियन, डॉक्यूमेंटेशन अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग टेक्नीशियन एंड कॉन्ट्रैक्ट for routine and non-routine activity. Identify the design gap in TSD cycle time and blender cycle time and prospecting the solution for the same. यानी कि आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वर्क करना है। अगर एक शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं तो आपको शिफ्ट देखनी है। शिफ्ट देखते वक्त आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, साथ ही साथ उसके डिलीवरी पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपको कॉस्ट भी मैनेज करना है, साथ ही साथ जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उस चीज पे ध्यान देनी है। डॉक्यूमेंट पे भी ध्यान देना है, यानी कि पेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाने होंगे एज अ शिफ्ट सुपरवाइजर उस चीजों पे आपको ध्यान देना है और उसको मेंटेन करना है। साथ ही साथ आपको शिफ्ट की प्लानिंग करनी है, उसके रूटीन की, यानी कि किस पर्सन को कौन से शिफ्ट में डालना है, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं रोल की। तो आप एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जो है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इंडस्ट्री टाइप की मैं बात करूं तो ये जो है वो केमिकल यानी कि पेंट इंडस्ट्री है। और अगर डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो आप एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर ज्वाइन करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप की मैं बात करूं तो एज अ परमानेंट आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। रोल कैटेगरी की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जो है आप इस रोल पे ज्वाइन करेंगे। एजुकेशन की मैं बात करूं कि इन्होंने क्या एजुकेशन मांगा है, तो डिप्लोमा इन केमिकल या फिर मैकेनिकल, यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो चाहे केमिकल से हो या फिर मैकेनिकल से हो। की स्किल की बात करूं तो वेंडर कोऑर्डिनेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैन पावर हैंडलिंग, ये कुछ की स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, एज अ केमिकल इंजीनियर यानी कि आपको केमिकल की नॉलेज होनी चाहिए, एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि मैकेनिकल से रिलेटेड चीजें जैसे कि मशीन किस तरीके से वर्क करती हैं, उनका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। एज अ प्रोसेस इंजीनियर यानी कि जो भी प्रोसेस है, पेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको मैन पावर
किस तरीके से हैंडल करना है ये भी आना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी डायरेक्ट कॉलेज से निकले हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, यानी कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उस समय आपकी सैलरी जो है वो डिसाइड की जाएगी। लोकेशन की मैं बात करूं तो जो लोकेशन है वो है बल्लारी, यानी कि ये लोकेशन जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, तो ये जो पोस्ट है वो वहां के लिए निकली हुई है। ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ 2 ओपनिंग है। अब अगर मैं बात करूं कि आप कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो naukri.com पे जाकर के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये जो लिंक है naukri.com का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर के इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.jswpen.in/career इस जगह पे भी जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।